इजराइल हमास जंग में चीन की एंट्री 而对巴勒斯坦的不公已经延宕了大半个世纪，承接了几代人的痛苦，不能再继续下去。 पश्चिम एशिया में ड्रैगन का डबल गेम 以色列的民族已经不在世界上颠沛流离，巴勒斯坦民族何时才能？ फारस की खाड़ी में चीन के जंगी जहाज 以色列人得到了生存的保障，巴勒斯坦人的生存谁来关心？ वेस्ट एशिया में होगी थर्ड वर्ल्ड वॉर। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को शुरू हुए 18 दिन बीत चुके हैं और इन 18 दिनों में पूरी दुनिया गाजा में बरस रहे बर्बादी के बारूद की तस्वीरों को देखकर पहले से ही डरी हुई है। लेकिन अब जिस तरह से इस जंग को लेकर दुनिया की दो सुपर पावर के बीच समीकरण बिगड़ रहे हैं, उन्हें देखकर दुनिया भर के लोग और ज्यादा सहम गए हैं। दुनिया के इस नए खौफ की सबसे बड़ी वजह है चीन। चीन भी अब इजराइल और हमास के बीच जंग में कूद पड़ा है। दरअसल इजराइल और हमास की जंग और वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच चीन ने फारस की खाड़ी में अपनी नौसेना के एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर समेत 6 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक चीन ने फारस की खाड़ी में अपने जंगी जहाज जीबो टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट जिंगजोउ और इंटीग्रेटेड सप्लाई शिप कियान द ओहू को तैनात कर दिया है। टाइप 052 अमेरिका के ऑर्लिक बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर की तुलना में काफी छोटा है। टाइप 052 डिस्ट्रॉयर में 64 वर्टिकल लॉन्च होने वाली मिसाइलें होती हैं और ये 200 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को तबाह कर सकती हैं। चीन के ये 6 जंगी जहाज उसकी 44वीं नेवल एस्कॉर्ट टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। अब वो वजह भी सुन लीजिए जिसके चलते चीन ने फारस की खाड़ी में अपने जंगी जहाज तैनात किए हैं। 以色列人得到了生存的保障，巴勒斯坦人的生存谁来关心？以色列的民族已经不在世界上颠沛流离，巴勒斯坦民族何时才能重返家园？已经延宕了大半个世纪，承接了几代人的痛苦，不能再继续下去了。 As we speak, the Palestinian-Israel conflict is escalating. The situation in Gaza is very grave, and armed conflict is spreading with growing spillover effect. We commend Egypt for its effort in de-escalating situation. Amid current tensions, this summit is both important and timely. फारस की खाड़ी में अपने जंगी जहाज तैनात करके ड्रैगन ने डबल गेम खेला है। ऐसा कर एक तरफ चीन फिलिस्तीन से हमदर्दी दिखा रहा है तो दूसरी तरफ उसके जंगी जहाज ईरान को कवर देने का सबसे बड़ा जरिया भी बन गए हैं। दरअसल भूमध्य सागर में अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपने 2 जंगी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हुए हैं। भूमध्य सागर में अमेरिका के जेराल्ड और आइजनहावर कैरियर तैनात हैं। जेराल्ड दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एक न्यूक्लियर जंगी जहाज है। अमेरिका जेराल्ड और आइजनहावर जैसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के दम पर किसी भी देश की नौसेना को हरा सकता है। वैसे भी इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर अब दुनिया साफ साफ 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है और अब चीन के इस जंग में कूदने के बाद तो दुनिया के सर पर हमास और इजराइल जंग से भी बड़ी जंग का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। ये पहली बार है जब चीन ने किसी जंग के बीच अपनी नौसेना के जंगी जहाजों को किसी दूसरे देश की मदद के लिए भेजा है और फारस की खाड़ी में चीन के 6 जंगी जहाजों की मौजूदगी इस हकीकत की तस्दीक कर रही है कि गाजा और फिलिस्तीन का युद्ध अब दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर में बदल सकता है। इस जंग में एक तरफ फिलिस्तीन का साथ देने के लिए वैसे भी अमेरिका और यूरोप के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष इजराइल के दौरे पर आ चुके हैं और फिलहाल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल के दौरे पर हैं। तेल अवीव पहुंचने के बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है।